मिनरल्स का कॉम्बिनेशन, जो खनिज पाए जा रहे हैं उनका कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। क्या कहलाता है? रॉक का मतलब क्या है? तो रॉक का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल। सेडिमेंट्री रॉक समझना कठिन हो सकता है हमारे लिए। जो अब मैग्मा जो है वो कहाँ से निकलता है? अर्थ से निकलता है, पृथ्वी से निकलता है। मेटामॉर्फिक में कैसे कन्वर्ट होगी, ध्यान से सुनो। वेदर्ड मटेरियल का तो इसे एक्वस रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो स्वागत है सभी लोगों के सेशन में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सॉइल क्या होती है, ठीक है। सॉइल से रिलेटेड जो टर्म यूज़ होते हैं आपके सॉइल साइंस से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस किए थे। इसके साथ ही साथ जो है हमने इसमें सॉइल कंपोनेंट भी डिस्कस किया था। इसका मतलब ये है कि जो बेसिक वाला पोर्शन था वो हमने थोड़ा सा कवर कर लिया था। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा है कि रॉक्स एंड मिनरल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, किस तरह हमें करना है, जो रॉक्स एंड मिनरल्स वाला पोर्शन है सॉइल साइंस का वो कैसे याद रखना है लंबे समय तक। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, हमें पढ़ते समय समझ में तो आता है, लेकिन जैसे ही हम टॉपिक पढ़ना बंद कर देते हैं उसके बाद जो है हमारे दिमाग से वो चीज़ें निकलने लगती हैं कि भाई लंबे समय तक हमारे दिमाग में रिटेन नहीं रह पाता वो, या उससे रिलेटेड हम जब कोई क्वेश्चन देखते हैं तो वो हमसे गलत हो जाता है, ठीक है। तो वो हम बताएंगे कि कैसे सुधारना है और कैसे टॉपिक को पढ़ें जिससे कि वो लंबे समय तक याद रहे। तो ये अगर आप सीखना चाहते हो, कंप्लीट सॉइल साइंस के कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, तो ये सीरीज़ आपको पूरी देखनी है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे सेशंस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर रॉक। तो रॉक्स होती क्या है? सबसे पहले रॉक्स क्या होते हैं? चट्टानें, ठीक है। चट्टानें क्या हैं? तो चट्टानों का मतलब होता है कि जैसे पत्थर वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, कंकड़ पत्थर देखे होंगे, रॉक्स बड़े बड़े चट्टानें देखी होंगी आप लोगों ने। तो वो होते क्या हैं? वो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। जब मिनरल आपस में जुड़ जाते हैं और एक वो सॉलिड मास का सॉलिड रूप ले लेते हैं, कठोर रूप ले लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं रॉक्स। तो हम जनरली ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ minerals into solid masses, ठीक है, is called rocks। तो जनरली रॉक्स क्या होता है? रॉक्स का मतलब है, चट्टानों का मतलब है मिनरल्स का कॉम्बिनेशन। जो खनिज पाए जा रहे हैं उनका कॉम्बिनेशन ही आप क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। कि एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल ही चट्टान है। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ग्रेनाइट आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट जो है वो किस किस मिनरल से मिलके बना है? ये सवाल पूछा भी जा सकता है आपसे कि जो ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट किस किस से मिलके बना है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने आर्थोक्लेज का नाम सुना होगा, आर्थोक्लेज। तो ये आर्थोक्लेज से मिलके बना है, आर्थोक्लेज, ठीक है। प्लेजियोक्लेज ये भी मिनरल है, आर्थोक्लेज भी मिनरल है, ठीक है, प्लेजियोक्लेज भी मिनरल है। इसके साथ साथ क्वार्ज और फेरोमैग्नीशियम, क्वार्ज एंड फेरोमैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये जो है ये आपके मिनरल कहलाते हैं। तो जो आपका ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट में लगभग, याद रखना इसमें हम जो परसेंटेज बताने वाले हैं, ग्रेनाइट में लगभग जो है 40 to 45% पाया जाता है आपका आर्थोक्लेज। कितना पाया जाता है? 40 to 45% पाया जाता है। साथ ही साथ में जो प्लेजियोक्लेज का परसेंटेज है वो है आपका 20 से 25%। कितना? 20 से 25% आपका प्लेजियोक्लेज पाया जाता है। बचा 20 से 30% क्वार्ज और 3 से 10%, 20 से 30% क्वार्ज, 20 से 30% इसमें क्या होता है? क्वार्ज होता है। और 3 से 10% जो है वो फेरोमैग्नीशियम होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो मिनरल हैं, ये जो यहाँ पर मिनरल लिखे हुए हैं, इनने ये आपस में जुड़े, इन्होंने एक रूप ले लिया, जैसे हमने क्या कह दिया? ग्रेनाइट कह दिया। क्या कह दिया? ग्रेनाइट कह दिया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल ग्रेनाइट या रॉक का मतलब क्या है। तो रॉक का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल। जब मिनरल जो है आपस में जुड़ जाते हैं और वो सॉलिड रूप ले लेते हैं, उसको ही हम क्या कह देते हैं? चट्टान कह देते हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आती है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन आती है कि रॉक क्या है, ठीक है। यह डेफिनेशन आएगी कि जो मिनरल हैं उनके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं।
सिंपल, तो आराम से बता देना। एक एग्जाम्पल भी याद रखना है, जैसे ग्रेनाइट का अगर पूछा जाए कि ग्रेनाइट किस किस से मिलकर बना है, तो आर्थोक्लेज हो गया, प्लेजियोक्लेज हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, फेरोमैग्नीशियम होगा। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रॉक का मतलब क्या है, समझ में आ गया? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल भी हमने दे दिया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की, कि रॉक्स जो है उनको कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बेस पे किया गया है? जनरली जेनेसिस एंड स्ट्रक्चर के बेस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है, स्ट्रक्चर के बेस पे, कि यानी कि निर्माण कैसे हुआ है और कैसा स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, उसके आधार पे ये रॉक 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक्स, ठीक है। सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के अलावा जो थर्ड है वो है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो सर, इसको याद कैसे रखोगे? अब अलग अलग अगर हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अगर हम अलग अलग सीखेंगे, तो जो है हमारे लिए कठिन हो सकता है। हमारे लिए इग्नियस रॉक समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, हमारे लिए सेडिमेंट्री रॉक समझना कठिन हो सकता है, हमारे लिए जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है इसको समझना कठिन हो सकता है। तो हम आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं इसका, कि सर इससे निजात कैसे पाएं, कैसे इनको याद रखें, इनकी इसकी प्रॉपर्टी को कैसे याद रखें, सेडिमेंट्री रॉक्स की प्रॉपर्टी को कैसे याद रखें विद एग्जांपल, और मेटामॉर्फिक की प्रॉपर्टी को कैसे याद रखें। तो उसके लिए हम आपको एक साइकिल बताएंगे कि सर कैसी साइकिल, हरकुलिस की साइकिल रहेगी या नीलम की साइकिल रहेगी। ठीक है, तो जो साइकिल रहने वाली है वो एक रॉक साइकिल है, मींस कैसे रॉक का फॉर्मेशन हुआ है वो भी हम उसमें बताएंगे। ठीक है, और कैसे कैसे बनी है। तो जनरली जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, ये इनका जो फॉर्मेशन है वो लावा से होता है। किससे होता है? लावा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्मा। अब मैग्मा जो है वो कहाँ से निकलता है? अर्थ से निकलता है, पृथ्वी से निकलता है। जब मैग्मा पृथ्वी के बाहर आता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, वही मैग्मा में मिनरल्स पाए जाते हैं, और वो मिनरल्स जो है, जो मैग्मा है, जब सॉलिड रूप ले लेता है तो फिर बन जाता है चट्टान। अब सर कैसे पहचानेंगे या कैसे हम प्रॉपर्टी को जानेंगे कि ये इग्नियस रॉक होगी या सेडिमेंट्री रॉक होगी या मेटामॉर्फिक रॉक होगी? हम कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? तो वही हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं रॉक साइकिल। क्या? रॉक साइकिल। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, जो रॉक्स हैं इनका जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है? मैग्मा से होता है। तो यहां पर हम बना देते हैं मैग्मा। क्या बना देते हैं? मैग्मा। ये हमने कह दिया मैग्मा है। मैग्मा का मतलब है लावा। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर जिसमें लावा दिखाया जाता है। मैग्मा जो है, मैग्मा का जो टेम्परेचर होता है वो समथिंग होता है आपका, मैग्मा का टेम्परेचर होता है लगभग 800 से 1400 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 800 से 1400 डिग्री सेल्सियस, लगभग 800 टू 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक, जो आपका मैग्मा है ये बना होता है सिलिकेट क्ले का। किसका बना होता है? सिलिकेट क्ले मिनरल। ठीक है, सिलिकेट क्ले का बना होता है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है आपका 800 से 1400 डिग्री सेल्सियस। जब देखिए मैग्मा पृथ्वी के बाहर आता है, पृथ्वी के अंदर भी मॉडरेट डेप्थ में भी ठंडा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पृथ्वी के बाहर ही आके ठंडा हो, ये पृथ्वी के मॉडरेट डेप्थ में भी ठंडा हो सकता है। हम अभी समझाएंगे इसको। तो मैग्मा जो है जब ये ठंडा होता है, ध्यान से सुनना इधर, ठीक है, मैग्मा जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद जो रॉक्स बनती है उसे कहते हैं क्या? इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स। इसको इग्नियस रॉक कहा जाता है। डायरेक्ट सबसे पहले जो रॉक बनेगी वो बनेगी इग्नियस रॉक्स। कैसी बनेगी? क्या बनेगी? इग्नियस रॉक्स बनेगी। तो यहां पर जो है ये हमने बना दी इग्नियस रॉक्स। ठीक है, ये इग्नियस रॉक्स बन गई आपकी। अब ये कैसे बनी है? तो डायरेक्ट ये किससे बनी है? मैग्मा से बनी है। तो मैग्मा का जब क्या होता है? कूलिंग होता है। जब ये ठंडा होगा, जब ये ठंडा होकर क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और सॉलिड बन जाएगा, तो बनने वाली रॉक क्या कहलाएगी? इग्नियस रॉक कहलाएगी। तो जनरली मैग्मा में सबसे पहले क्या होता है? कूलिंग होता है। कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन
इस प्रोसेस से मैग्मा में जब कूलिंग होती है, क्रिस्टलाइजेशन होता है और सॉलिडिफिकेशन होता है, तो इससे बनने वाली रॉक आपकी क्या कहलाएगी? इग्नियस रॉक कहलाती है। क्या कहलाती है? इग्नियस रॉक्स तो बन गई। तो सबसे पहले जब देखो इस रॉक का सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ है तो इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। और इसी रॉक से दूसरी रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए भी इसको कहते हैं। तो ये सबसे पहले बनी है तो प्राइमरी रॉक्स, ठीक। और दूसरी बात, और सबसे ओल्डेस्ट भी यही होगी क्योंकि सबसे पहले बनी है। जो दुनिया में सबसे पहले आया है वही सबसे पहले पुराना होगा, सबसे ओल्डेस्ट होगा। सिंपल सी बात है। अब देन क्या होता है? इग्नियस रॉक्स जो है, इग्नियस रॉक्स कन्वर्ट होती है किसमें? सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो सिंपल समझो, जब इग्नियस रॉक्स में क्या होता है? वेदरिंग होती है। याद रखना, अभी हम इसको लिखा देते हैं। जब इग्नियस रॉक्स में वेदरिंग होती है, वेदरिंग का मतलब है टूट फूट। जब इसमें टूट फूट होगी, टूट फूट होने के बाद जो टूटा फूटा मटेरियल है, जो वेदर्ड मटेरियल है, उसका क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये कहां होगा? एक जगह डिपॉजिट होगा जाके। तो थर्ड प्रोसेस होगी इसमें डिपोजिशन, डिपोजिशन। एंड फोर्थ बनी सीमेंटेशन। क्या? सीमेंटेशन। तो जब इग्नियस रॉक्स में, ध्यान से सुनना, जब इग्नियस रॉक्स में वेदरिंग होती है, इसका वेदर्ड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर एक जगह वो डिपॉजिट होगा, फिर जो है जो डिपॉजिट मटेरियल है ये किसमें? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम सीमेंटेशन कहते हैं। तो इससे बनने वाली रॉक क्या कहलाएगी? आपकी सेडिमेंट्री रॉक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? बहुत इजी है। अब देखो, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये, अब इसमें जो वेदर्ड मटेरियल है ये लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होगा, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहा जाता है, जैसे परतदार चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? परतदार। इसमें परत पाई जाती है, इसमें लेयर्स पाई जाती हैं। अब देखिए, अब एक्चुअली क्या होता है? जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रोसेस यहीं पर आके बंद हो जाएगी, इसमें भी फर्दर चेंजेस होते रहते हैं। तो ये रॉक जो है, सेडिमेंट्री रॉक जो है, वो कन्वर्ट होती है किसमें? मेटामॉर्फिक में। कैसे कन्वर्ट होगी? ध्यान से सुनो, मेटामॉर्फिक में कैसे कन्वर्ट होगी? तो जब हम कहेंगे कि जब जो सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें क्या होता है? हाई टेम्परेचर, हम कह सकते हैं हाई टेम्परेचर या हाई हीट की वजह से, या केमिकली एक्टिव लिक्विड एंड गैसेस की वजह से जब चेंजेस आते हैं तो बनने वाली रॉक क्या कहलाती है? आपकी मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो कैसे बनी है? अल्टरिंग बाई हाई हीट, अल्टरिंग बाई हाई हीट, या हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर एंड केमिकली एक्टिव लिक्विड एंड गैसेस। तो इसकी वजह से जब किसी रॉक में कोई परिवर्तन होता है, किसकी वजह से? हाई हीट की वजह से, केमिकली एक्टिव लिक्विड एंड गैसेस की वजह से, या यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो आप लोग, हाई प्रेशर। यहाँ पर टेम्परेचर की जगह हाई प्रेशर भी लिख लो, क्योंकि हीट और टेम्परेचर एक ही बात होती है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो क्या? यहाँ पर लिख सकते हो हाई प्रेशर। हाई लिखा है, प्रेशर लिख दो बस। तो जब किसी रॉक में हाई हीट की वजह से, देखो यहां, जब किसी रॉक में हाई हीट की वजह से, ठीक है, हाई हीट की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से, या केमिकली एक्टिव लिक्विड एंड गैसेस की वजह से जब कोई चेंज होता है, तो उससे बनने वाली रॉक क्या कहलाती है? आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहां पर जो रॉक बनेगी, ये जो रॉक बनेगी, ये क्या कहलाती है? आपकी मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। क्या कहलाती है? मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएगी, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। अब मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये अगेन मेल्ट हो जाएगी, अगर इसमें फिर से मेल्टिंग हो जाती है,
अगेन मेल्टिंग हो जाती, फिर से ये पिघल जाता है, तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ध्यान से सुनना आप लोग। जब भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे इग्नियस रॉक की डेफिनेशन आती है, ध्यान से सुनो, अगर इग्नियस रॉक की डेफिनेशन आती है तो इग्नियस रॉक्स में ये वर्ड जरूर यूज किए जाएंगे, क्या, जो हमने यहां पर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं सर, कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन एंड सॉलिडिफिकेशन। तो बनने वाली रॉक इग्नियस रॉक्स, जब इग्नियस रॉक में वेदरिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा, सीमेंटेशन होगा, तो बन जाएगी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में जब हाई प्रेशर, हाई हीट की वजह से, केमिकली एक्टिव लिक्विड एंड गैसेस की वजह से चेंजेस आएंगे, तो इससे जो ये जो रॉक है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब आपके दिमाग में एक सवाल हो सकता है, अगर नहीं है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं कि क्या सर इग्नियस रॉक से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक बन सकती है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है सर? सीधे सीधे सुनो कि अगर जो आपकी इग्नियस रॉक है, अगर इग्नियस रॉक्स में हाई टेम्परेचर, हाई हीट की वजह से कोई चेंजेस आ जाते हैं, केमिकली एक्टिव लिक्विड एंड गैसेस की वजह से कोई चेंजेस आ जाते हैं, तो ये फिर ये नहीं बनेगी, ये तभी बनेगी जब ये प्रोसेस होंगी। अगर इग्नियस रॉक्स में डायरेक्ट ये होने लगता है, इसकी वजह से कोई चेंजेस आ जाते हैं, हाई प्रेशर, हाई हीट, केमिकली एक्टिव लिक्विड एंड गैसेस की वजह से, समझ में आ रही बात? तो ये जो इग्नियस रॉक्स है ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला सवाल, क्या सर मेटामॉर्फिक रॉक से, क्या मेटामॉर्फिक रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकती है? यस, बिल्कुल बन सकती है। अगर मेटामॉर्फिक रॉक की वेदरिंग होने लगे, वेदर्ड मटेरियल एक जगह ट्रांसपोर्ट होने लगे और इकट्ठा होने लगे, फिर बाद में वो उसमें सीमेंटेशन हो जाए, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक में। समझ में आ रही बात? तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रॉक साइकिल क्या है। अब देखो सवाल, इसके कुछ सवालों के जवाब निकालते हैं यहाँ पर। देखो इधर देखो, अगर हम यहाँ पर ये कहें, अगर हम कहें इग्नियस रॉक्स को मैग्मेटिक रॉक्स भी कहते हैं, मैग्मेटिक रॉक्स, तो आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो, इग्नियस रॉक्स को क्या कह सकते हो, मैग्मेटिक रॉक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट मैग्मा से हुआ है। ये किसका, इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, मैग्मा से हुआ है, तो इग्नियस रॉक को मैग्मेटिक रॉक भी हम कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद जो है, इसको जो है हम ओल्डेस्ट रॉक भी कहते हैं, ओल्डेस्ट रॉक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले फॉर्मेशन इसी रॉक का हुआ है। ठीक, इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से दूसरी रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले यही बनी है, तो इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। क्लियर? ये क्या होती है, हम कह सकते हैं स्ट्रेटम लेस होती है, इसमें परत नहीं पाई जाती है। ये क्या होती है, स्ट्रेटम लेस होती है, स्ट्रेटम लेस, इसमें परत नहीं पाई जाती, क्योंकि जो आपका जो मैग्मा है वो एक साथ इकट्ठा हो जाता है और वो ठंडा हो जाता है, तो लेयर कहाँ बनेगी, कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। तो स्ट्रेटम लेस होती है, मतलब परतहीन चट्टान होती है। एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो इसमें, इसे मैसिव रॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैसिव रॉक। मैसिव रॉक का मतलब है सनपुंज, जो बड़े उसमें अमाउंट में बनी हो, मैसिव रॉक, क्योंकि मैग्मा जो है वो धीरे धीरे देखा होगा इकट्ठा होता रहता है, बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, वही मैग्मा ठंडा हो जाता है, तो इग्नियस रॉक को मैसिव रॉक भी कहा जाता है। आई थिंक अब आपको इतने सारे पॉइंट इग्नियस रॉक से समझ में आ गए होंगे इजिली। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेडिमेंट्री के पॉइंट। अब देखो सेडिमेंट्री को हम क्या क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको साइड में। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो आपका सेडिमेंट्री रॉक है इसे सेकेंडरी रॉक भी कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी से इसका फॉर्मेशन हुआ है, सेकेंडरी रॉक्स भी कहा जाता है। इसको ट्रांसपोर्टेड रॉक भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो ट्रांसपोर्टेशन से हुआ है, तो इसे ट्रांसपोर्टेड रॉक भी कहते हैं, याद रखना है इसको। इसके साथ साथ इसको एक और नाम दिया गया, एक्वस रॉक्स। इसको क्या कहा जाता है, एक्वस रॉक्स कहा जाता है। एक्वस रॉक्स क्यों कहते हैं सर? एक्वस रॉक्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, वेदर्ड मटेरियल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किससे हुआ है, वो वाटर के माध्यम से हुआ है। तो सिंपली है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वाटर से ही हो सकता है वेदर्ड मटेरियल का, तो इसे एक्वस रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो इसमें, इसे स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड रॉक का मतलब क्या है, इसमें परत पाई जाती है, परतदार चट्टान कहते हैं इसको। परत क्यों पाई जाती सर? जो वेदर्ड मटेरियल है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होगा, तो इसे परतदार तो कहेंगे ही कहेंगे हम, परतदार, भाई परत बनेगी इसमें क्या है, परत का जो लेयर है इनका फॉर्मेशन होगा, तो इसे परतदार चट्टान भी हम कह सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है, तो ये है रॉक साइकिल। जेम्स हर्टम ने इस रॉक साइकिल को दिया था। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, जेम्स हर्टम। ठीक है, ये हमारी साइकिल नहीं है, ये जेम्स हर्टम ने ये दी है। ठीक है, जेम्स हर्टम, करेक्ट। हाँ, चलिए अगर यहां तक समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इग्नियस रॉक्स की। किसकी? इग्नियस रॉक्स की। क्लियर? अब देखो, जो इग्नियस रॉक्स है आपकी, इग्नियस रॉक्स कैसे बनी है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। इग्नियस रॉक्स का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा देते हैं, जिससे कि आपको रॉक साइकिल मतलब कि एकदम समझ में आ जाए कि जो रॉक साइकिल आपको बताई गई है वो एकदम एक्यूरेट है, वो एकदम एक्यूरेट है। तो यहां पर लिख सकते हो, रॉक्स डेवलप्ड बाय कूलिंग एंड रॉक्स डेवलप्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। यही तो मैंने लिखाया है, बोलो। कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेड मैग्मा मटेरियल, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेड मैग्मा मटेरियल, मोल्टेड मैग्मा मटेरियल विदिन और on the surface of earth, on the surface of earth, समझ में आ गई? ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, is called igneous rocks, is called igneous। अब देखो, अब यहां पर कोई भी आपको ऐसा पॉइंट लग रहा है जो आप डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन को ना पकड़ पाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा आपको, बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। यही तो मैंने लिखाया है कि इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, मैग्मा के कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से होता है। इसीलिए तो इसको मैग्मेटिक रॉक कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मैग्मेटिक रॉक कहा जाता है। और भी हमने देखो, जैसे इसका नाम दिया है प्राइमरी रॉक, क्योंकि ये ओल्डेस्ट है, सबसे पहले बनी है, और प्राइमरी क्योंकि इससे ही सारी रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। मैसिव रॉक भी इसको कहते हैं। मैसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बड़े उसमें बनती है। क्लियर? अब कितने टेम्परेचर, मतलब कि ये जो है कितने टेम्परेचर से बनती है, जो कितने टेम्परेचर, जो तो मैग्मा का टेम्परेचर होता है 800 से 14, तो जब वो ठंडा होता है तब जाके इस रॉक का फॉर्मेशन होता है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन पूछी जाती है और बाकी की जो अदर प्रॉपर्टी है ये हमने यहां पर लिखा दी है। ठीक है, ये वाला। ठीक, अब हम बात करेंगे यहां पर क्लासिफिकेशन की। जो इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया है, तो दो क्लासिफिकेशन हम इसमें यहां पर मेनली पढ़ेंगे। पहला क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जो आपका स्ट्रक्चर है वो कैसा है और किस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 भाग में किया गया है। तो पहला क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट, सिलिका कंटेंट। ठीक है, सिलिका की मात्रा, कंटेंट के आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया कितने भागों में, 3 भागों में। तो यहां पर हम ऐसे चार्ट, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख देते हैं जिससे कि समझने में आसान हो जाए ना। ठीक, तो 3 भागों में बांटा गया है। एसिड इग्नियस रॉक्स, एसिड igneous rocks, and second one is intermediate igneous rocks, ठीक है। थर्ड वन इज बेसिक igneous rocks। तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। ये कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। एसिड इग्नियस रॉक्स है ना, इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स और आपका बेसिक इग्नियस रॉक्स। अब इसमें देखो क्या क्या याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें सिलिका कंटेंट याद रखना है। क्या याद रखना है, सिलिका कंटेंट। तो पहले हम इनको ना ऐसे सही कर देते हैं ना, इससे एकदम क्लियर दिखाई दे, तुम लोगों को क्लियरली समझ में आए, मिक्स ना हो। ठीक है, चलिए
जो आपका एसिड इग्नियस रॉक्स है इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है वो होती है कितनी, इसमें सिलिका होता है 65 to 75%। कितना? 65 to 75%। और जो इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स है इसमें आपका जो सिलिका कंटेंट होता है ये होता है 55 to 60%। या यहाँ पर ना, एक सेकेंड, पहले इसका लिख लो, फिर पहले इसका लिख लो, 45 to 55%। ठीक है, तो इसमें जो है 55% से ज़्यादा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें होता है 55 to 65% 55 to 65% सिलिका। इसमें होता है सिलिका कितना, 45 to 55%। ठीक है, तो इसमें कम होगा, तभी ये बेसिक है। जिसमें सिलिका ज़्यादा होगा वो एसिडिक नेचर की होगी, जिसमें सिलिका ज़्यादा होगा वो एसिडिक नेचर की होगी, और जिसमें सिलिका कंटेंट जो है वो कम होगा वो कैसी होगी, बेसिक नेचर की होगी। और इनके ऐसे ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे जाते हैं कि इसमें ये बताइए कि जो एसिड इग्नियस रॉक्स है इसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, तो ग्रेनाइट, रायोलाइट, पिच स्टोन लिख लो। ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट, ठीक है, रायोलाइट, पिच स्टोन एंड ऑब्सीडियन, ये इसके एग्जाम्पल है सर, ये इसके एग्जाम्पल है। इनमें सिलिका कंटेंट इनडायरेक्टली भी पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में कि भाई ग्रेनाइट में जो सिलिका है वो लगभग कितना होता है ना। और बाकी जो बचा हुआ है ये बेसाल्ट, लास्ट वाला लिखना भी बेसाल्ट, इसका जो एग्जाम्पल है वो बेसाल्ट और गैब्रो है। क्या है? बेसाल्ट एंड गैब्रो, ये भी पूछा जाता है, गैब्रो, ठीक है, बेसाल्ट एंड गैब्रो, ठीक है, याद हो जाएगा, बेसाल्ट एंड गैब्रो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, जो आपका बेसिक इग्नियस रॉक्स है इसका एग्जाम्पल। क्लियर? तो ये आप याद रखेंगे, जो बसाल्ट और गैब्रो होता है इसमें सिलिका कंटेंट भी पूछा जाता है, या इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी रॉक है, जैसे बेसिक इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल क्या है, या बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल है, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब जो इंटरमीडिएट रॉक है आपकी, जो इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक है, इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक है सब एसिडिक इग्नियस रॉक, सब एसिडिक इग्नियस रॉक्स, सब एसिडिक इग्नियस रॉक्स, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ना, तुम लोगों ने ऊपर कर लिया होगा, ठीक है, सब एसिडिक इग्नियस रॉक्स। और दूसरा जो है वो आपका सब बेसिक इग्नियस रॉक्स, सब बेसिक इग्नियस रॉक्स। देखो अब इसमें भी सिलिका आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? जो एसिडिक है इसमें सिलिका ज्यादा होगा, मींस 55 से नहीं 60 से 65%, सॉरी 60 to 65% इसमें सिलिका होता है। और इसमें कितना होगा? 55 to 60%, 55 to 60%, 60% सिलिका, करेक्ट। तो ये याद रखना। अब सब एसिडिक के जो एग्जाम्पल होंगे वो आपके क्या होंगे? सिएनाइट और ट्रेचाइट। इसके एग्जाम्पल लिख लो, सिएनाइट एंड इस ट्रेचाइट। इसका जो है सिएनाइट और ट्रेचाइट है, ठीक है, ट्रेचाइट, यहाँ बाई भी लिख सकते हो ट्रेचाइट की जगह, है ना, ट्रेचाइट, बाई कर लो इसको, ठीक है, ट्रेचाइट। और इसका डायोराइट और एंडेसाइट, डायोराइट एंड एंडेसाइट, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इनको याद कैसे रखोगे सर? सीक्वेंस वाइज याद रखना, पहले सिलिका याद करना, ठीक है, फिर इसके बाद इसके एक एक दो एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो। ये आपके एग्जाम में, एग्रीकल्चर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, उनमें रॉक का कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी हद तक देखा गया है कि रॉक से क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। आई थिंक अब आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। ये जो क्लासिफिकेशन है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो हम यहाँ पर बताते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, निर्माण कैसे हुआ है। ऑन द सेकंड क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन,
ऑरिजिन के आधार पे इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, कितने भागों में इसको बांटा गया है, ये हम आपको बताते हैं इसमें। तो इसके आधार पे रॉक्स ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है सर? दो प्रकार की होती है ना। तो पहले हम एक प्रकार लिख देते हैं, नहीं तो पहले दो टाइप यहाँ लिख देते हैं। एक तो पहली है इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव रॉक्स, और दूसरी होती है आपकी एक्सट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, जो इंट्रूसिव रॉक होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक। और जो आपकी एक्सट्रूसिव होती है ये क्या कहलाती है? वॉल्केनिक रॉक कहलाती है। ठीक है, तो पहले इंट्रूसिव लिखाते हैं, फिर आपको एक्सट्रूसिव लिखाएंगे। ठीक है, इंट्रूसिव रॉक्स। ठीक, पहला तो देखो इंट्रूसिव का मतलब, इनका मतलब है अंदर। पृथ्वी के मॉडरेट डेप्थ में जब मैग्मा ठंडा होता है या इससे बनने वाली रॉक क्या कहलाती है? आपकी इंट्रूसिव रॉक कहलाती है। क्या कहलाती है? इंट्रूसिव रॉक कहलाती है। हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं इसको। इंट्रूसिव क्या होगा? मान लो ये कोई अर्थ है, ठीक है, अब ऐसी अंडाकार होती है अर्थ। अब मान लो मैग्मा निकला, मैग्मा यहाँ से निकला, तो पृथ्वी के मान लो यहाँ पर इकट्ठा हो गया, पृथ्वी के अंदर ही इकट्ठा हो गया, यहाँ पर इकट्ठा हो गया और यहीं पर ठंडा हो गया, साइड में ठंडा हो गया। तो इससे बनने वाली रॉक क्या कहलाएगी? आपकी इंट्रूसिव रॉक कहलाएगी। तो इसमें जो सॉलिडिफिकेशन हुआ है मैग्मा का वो मॉडरेट डेप्थ में हुआ है। वो कहाँ हुआ है? मॉडरेट डेप्थ में हुआ है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन टेक्स प्लेस एट, सॉलिडिफिकेशन takes place at moderate depth of earth, moderate depth of the earth। अर्थ के मॉडरेट डेप्थ में क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन होता है मैग्मा का। क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जब अर्थ के अंदर है तो यहाँ पर जो कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होगा वो बहुत स्लो होगा। यहाँ पर जो कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हो इसके, जैसे ग्रेनाइट, डायोराइट एंड सिएनाइट। एग्जाम्पल लिख लो, ये इंट्रूसिव रॉक्स के एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट, डायोराइट एंड सिएनाइट, सिएनाइट, ये इसके एग्जाम्पल है। हाँ, इस रॉक को मैंने बोला भी है, इस रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स, प्लूटोनिक रॉक्स भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये प्लूटोनिक रॉक्स क्या होती हैं ये अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? हाँ, बताइए। क्लियर? इसके बाद आती है आपकी एक्सट्रूसिव रॉक। इसके बाद क्या आती हैं? एंड सेकंड वन इज एक्सट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक्स। जो आपकी एक्सट्रूसिव रॉक हैं, इनमें एक्सट्रूसिव का मतलब है सॉइल सरफेस के बाहर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या वॉल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं। तो इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो, इसमें जो मैग्मा है, ये मैग्मा का जो सॉलिडिफिकेशन है वो कहां पर होगा? तो लिख लो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा takes place on the surface of earth, अर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जनरली जैसे अब ये अर्थ है, मान लो अब अर्थ के बाहर अगर मैग्मा ठंडा हो रहा है आके, तो इससे बनने वाली रॉक क्या कहलाएगी? आपकी एक्सट्रूसिव रॉक कहलाएगी। और एक्सट्रूसिव रॉक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग वॉल्केनिक रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक रॉक्स। करेक्ट है। चलिए, इसके एक दो एग्जाम्पल हम लोग नोट कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे अब बसाल्ट, बसाल्ट इसका एग्जाम्पल है, बसाल्ट है ना। इसके साथ साथ रायोलाइट हो गया, रायोलाइट एंड एंडेसाइट, करेक्ट। ये इसके एग्जाम्पल है। आई थिंक अब आपको रॉक समझ में आ गया। और यहाँ पर जो कूलिंग है, कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होता है वो फास्टर होता है, कूलिंग फास्टर होता है कंपैरिजन टू इंट्रूसिव रॉक। तो इंट्रूसिव रॉक की अपेक्षा में यहाँ पर ये रॉक्स बनने में ये रॉक्स जल्दी बन जाती है, कूलिंग जल्दी हो जाती है। समझ में आ गई बात? चलिए, हाँ चलिए,
तो ये आपका इग्नियस रॉक्स हो गया। तो इग्नियस रॉक्स क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है, इसके अदर नेम क्या है, कैसे फॉर्मेशन, इसका जो क्लासिफिकेशन है, दोनों टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने बता दिया, जिस तरह के एग्जाम में जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आपके अब बन सकते हैं, ये दोनों ही हमने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, चलिए थोड़ी देर और हम ये रॉक्स खत्म कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मिनरल्स। ठीक है, और नोट्स बनाते रहना आप लोग, प्रॉपर नोट्स बनाते रहना, क्योंकि प्रॉपर नोट्स बनाते रहोगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो फॉर्मेशन है ये कैसे हुआ है? ये हुआ है आपका ब्रेकडाउन से। जब प्राइमरी रॉक्स या किसी दूसरी रॉक में क्या होती है, टूट फूट होती है। टूट फूट होने के बाद जो है वो जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो इकट्ठा होता है, फिर उसमें सीमेंटेशन होता है। क्लियर? हाँ, तो जनरली इसमें लिख सकते हो आप लोग। हाँ ठीक है, चलिए तो इसमें देखो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन लिख सकते हो। लिख दो, एक छोटी सी हेडिंग यहां पर लिख लो, सेडिमेंट्री रॉक्स आर डेवलप्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री rocks are developed from 4 process। कितनी प्रोसेस? 4 प्रोसेस। एक चीज और याद रखना, जो सेडिमेंट्री वर्ड है ये किस लैंग्वेज से लिया गया है? ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज का इसमें लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है? सेडिमेंट क्या होता है, मैं एक बार बता देता हूं इसको। ठीक है, फिर लिखाता हूं। सेडिमेंट्री जो वर्ड है ये किस भाषा से लिया गया है? ये लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज कौन सा है? सेडिमेंटम। और सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन। क्या होता है? सेटलिंग या सेटल डाउन। ठीक है, तो सेडिमेंटम मींस सेटलिंग। किस रूप में सेटल हो रहा है? ये सॉलिड फॉर्म में सेटल हो रहा है। तो यहीं पर देखो 4 प्रोसेस हमने कौन सी बताई हैं इसमें? 4 प्रोसेस पहले भी हम लिखा चुके हैं। क्या? पहली वेदरिंग होगी, वेदरिंग, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। और थर्ड वन इज डिपोजिशन, एंड फोर्थ वन इज सीमेंटेशन। इसी से तो हुआ है, या हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो किससे बनी है? ब्रेकडाउन ऑफ इग्नियस रॉक्स। बोलो, मेनली इग्नियस रॉक्स, या मेटामॉर्फिक भी लिख सकते हो, और मेटामॉर्फिक रॉक्स। बोलो, सिंपल से, बहुत इजी है इसको समझना कि जो सेडिमेंट्री रॉक है इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। और हमने आपको यह भी बताया था कि इस रॉक को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, इसे हम सेकेंडरी रॉक भी कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लेयर बाय लेयर मटेरियल डिपॉजिट होता है ना। सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं इसको, करेक्ट। इसके साथ साथ इसको एक्वस रॉक भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? वाटर के द्वारा होता है, तो इसे एक्वस रॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ट्रांसपोर्टेड रॉक्स भी कहते हैं। ये तो हम बता चुके हैं ना आपको, ट्रांसपोर्टेड रॉक्स। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसके एग्जाम्पल कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, मैं एक बार एग्जाम्पल लिख देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। जैसे सैंडस्टोन, स्लेटी स्टोन, लाइमस्टोन, जो आपका चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर आपने सुना होगा, देखा भी होगा चूना पत्थर। डोलोमाइट हो गया, डोलोमाइट, बॉक्साइड, ठीक है। इसके साथ साथ जो है जैसे शेल हो गया, इसमें वो भी आ जाएगा।
शेल हो गया, कॉन्ग्लोमरेट हो गया, ग्रेवल हो गया, ब्रेक्सिया हो गया, ठीक है। तो वो भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर अभी शेल का नाम लिया, शेल, एक सेकेंड, शेल, ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट, ब्रेक्सिया, ठीक है। और ये आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन फंस जाएगा, आराम से कर लेना, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तभी कर पाओगे, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आपके लिए सर मुश्किल हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, लास्ट बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। किसकी बात करेंगे हम लोग, मेटामॉर्फिक रॉक की बात करेंगे। बहुत इजी है इसको समझना। मेटामॉर्फिक जो वर्ड है, इसमें जो वर्ड आपको दिख रहा होगा मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, ये किससे लिया गया, इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चेंज टू फॉर्म। जिसका मतलब क्या है, जिसकी मीनिंग क्या है, जिसकी मीनिंग है चेंज टू फॉर्म, चेंज टू फॉर्म, रूप का बदलना। अब रूप कैसे बदलता है, ये रूप किसकी वजह से बदलेगा, ये बताइए। रूप बदलेगा सर, ये रूप बदलेगा हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से, केमिकली एक्टिव लिक्विड एंड गैसेस की वजह से, इन सब की वजह से जब किसी रॉक में परिवर्तन आ जाता है तो बनने वाली रॉक आपकी क्या कहलाती है, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। क्या कहलाती है, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। तो अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन को लिखना चाहें तो डेफिनेशन कैसे बनेगी, तो लिख लो मेटामॉर्फिक रॉक्स मे बी रिजल्ट फ्रॉम, लिख लो मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स may be resulted from subsequent subsequent transformation of igneous किस किस में बदलाव होगा, igneous rocks एंड sedimentary रॉक्स। देखो अब किसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इग्नियस रॉक्स में हो सकता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में हो सकता है। अब ये होगा किसकी वजह से, तो लिख लो अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई हीट, अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई हीट, किसकी वजह से, हाई हीट की वजह से, कॉमा हाई प्रेशर, किसकी वजह से, हाई हीट की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से, एंड केमिकल एक्टिव लिक्विड एंड गैसेस, एंड केमिकल एक्टिव लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस, क्लियर, ये आपका हो जाएगा लिक्विड एंड गैसेस। तो ये अब बताओ, अब इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको पता ना हो पहले से, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। समझ में आ रही बात, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं जब हमने रॉक साइकिल लिखाई है, ठीक है। आई थिंक अब आपको याद हो जाएगा जब रॉक साइकिल आप लोग याद कर लोगे या रॉक साइकिल समझ लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे सिस्ट है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक सेकंड, सिस्ट हो गया, ठीक है, सिस्ट हो गया, नीस हो गया। नीस का फॉर्मेशन होता है किससे, जो आपका ग्रेनाइट होता है, ठीक है, नीस, ठीक है, नीस हो गया। स्लेट हो गया, स्लेटी पत्थर आप लोगों ने सुना होगा, स्लेट, उसमें तो नहीं लिख लिया स्लेट, अगर वहां पे लिख लिया तो हटा लेना उसको, ठीक है। मार्बल हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल, एक और लिख सकते हो, कोल लिख सकते हो, ठीक है, ग्रेफाइट लिख सकते हो, ग्रेफाइट एंड कोल। तो ये है आपका रॉक्स, इतना ही है सर,
इतना अगर आप रॉक्स में पढ़ लोगे तो आराम से सिलेक्शन मतलब कि सिलेक्शन तो देखो एक क्वेश्चन का आपको वैल्यू पता ही होगी। जैसे हमने कहा कि एक अगर आराम से पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, बात सही है। क्योंकि एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस, एक नंबर की इंपॉर्टेंस, आधे नंबर की इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलती है जब आप आधे नंबर से रह जाते हो। आप जानते हो कि एक नंबर आधे नंबर से जो है वो बहुत सारी रैंक खिसकती है, 100, 150, 1000, 2000 रैंक खिसकती है। एक नंबर का इंपॉर्टेंस, एक नंबर की इंपॉर्टेंस आप लोग जानते होंगे। तो अगर आप ये टॉपिक एक मतलब अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका अगर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर जाएं और लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो क्लास है आपको डेली मिलने वाली है सुबह 8 बजे इसी चैनल पे, यानी एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के साथ, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, प्रॉपर जो भी हम लिखाते जाएँ उसके नोट्स बनाते जाओ। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो हमें कि सर ये प्रॉब्लम थी, अगले वीडियो में हम उसको सॉल्व कर देंगे, नहीं तो कमेंट में रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम रिप्लाई करते हैं तो वो जो रिप्लाई हमारा वो सफिशिएंट नहीं होता आपके लिए, ठीक है। तो फटाफट से जो है इस वीडियो को खत्म करेंगे और पूरे वीडियोस देखेंगे, पूरी सीरीज को निपटाएंगे, ठीक है। अगर आप पूरी सीरीज नहीं देख पाते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके समझने के लिए, ठीक है। बाकी ये है आप एग्रीकल्चर महापैक, अगर आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल करते हो तो एग्रीकल्चर के सारे कोर्सेस आपको मिलेंगे। ये है ICAR AIEE PG एग्रोनॉमी का बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 12 अगस्त से, जिसमें सारी क्लासेस मेरी मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आप ICAR JRF एग्रोनॉमी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि सॉइल साइंस तो आती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो और मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आप Y826A डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो। इसमें हमारी मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी इस डिस्काउंट कोड को लगाने के बाद। तो फटाफट से अगर आपको इनरोल करना है तो इनरोल कर लीजिए, और हाँ, वीडियो आपको डेली देखना है। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में मिनरल्स के साथ, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल मिनरल कितने प्रकार के होते हैं, मिनरल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।